प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 1 जून के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। जो आपकी हिंदी व्याकरण है ना, इसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, मतलब हिंदी आपके एग्जाम में 90 नंबर की रहने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आपके हिंदी में 90 में से 90 नंबर आ जाए तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। आज हम हिंदी का छप्पा है वो छान मारेंगे, सारी हिंदी अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन हिंदी के साथियों टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में हिंदी से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है ना। अगर आपने व्याकरण पढ़ी है तो आपको पता होगा कि व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो शब्दों का मेल, प्रथम पद और अंतिम पद, है ना। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो पदों का मेल, यहाँ साथियों वर्ण तथा शब्द का मेल। तो दोस्तों व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? व्याकरण में संधि का अर्थ दोस्तों होता है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। तो क्या कहलाती है? वही उसी दोस्तों संधि कहते हैं। ये व्याकरण में क्या होती है? व्याकरण में संधि का अर्थ होता है साथियों, ठीक है ना। प्रथम पद के अंतिम तथा दोस्तों द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? इनमें से बताना आपको, है ना। मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा, ठीक है, ताकि कम समय में आपकी तैयारी हो सके। निम्न में से किसमें दोस्तों बताना विसर्ग संधि नहीं है? नीरव, निर्दय, निडर और निरोग। तो देखो साथियों यहाँ पर निरोग में विसर्ग संधि आ जाएगी, निर्दय में भी है और निरोग में भी है, बट निडर शब्द निडर है ना, निडर शब्द है, इसमें आपकी विसर्ग संधि नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? यहाँ पर बताना दोस्तों उ और उ का जो मेल हुआ है वो किन शब्दों में हुआ है दोस्तों। देखिए गंगोर्मी, लघुर्मी, भानुदय और गुरुपदेश। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा साथियों लघुर्मी। लघुर्मी में क्या हुआ है दोस्तों? उ प्लस उ का यहाँ पर क्या हुआ है? मेल हुआ है। उत्तर रहेगा लघुर्मी। कौन सा उत्तर यहाँ पर रहेगा? जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करे बहुत बढ़िया। आप सभी साथ साथ में बी कमेंट करेंगे या जो भी आपको बताना है उत्तर आप साथ साथ में कमेंट किया करो और साथ में काउंट करो कि आपके 50 में से हिंदी में कितने सवाल सही होते हैं, ठीक है ना। हूबहू दोस्तों आपके पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा अंबु प्लस उर्मी, अंबु प्लस उर्मी, अंबु प्लस उमी या अंबु प्लस उर्मी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों अंबुर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद किस ऑप्शन में किया गया है? तो वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अंबु प्लस उर्मी है। ये क्या है दोस्तों? आपका अंबुर्मी का सही से संधि विच्छेद किया गया है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग है? शब्द है पर्यावरण दोस्तों, इसमें बताना है कितने उपसर्ग है? 3, 2, 1 या एक भी नहीं दोस्तों। तो पर्यावरण में कितने उपसर्ग है? पर्यावरण में साथियों 2 उपसर्ग है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्राचार्य में बताना उपसर्ग कौन सा है? परि या दोस्तों पर, प्रति या पर। फटाफट कमेंट करेंगे प्राचार्य में कौन सा दोस्तों आपका उपसर्ग है? तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? ऑप्शन बिल्कुल प प्लस आधार। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों रहेगा डी। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों? प्राचार्य में आपका बिल्कुल उपसर्ग लगा हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने अगला पूछा है, आचार शब्द में अति उपसर्ग लगाने पर क्या नया शब्द बनेगा? अब अगर क्या करें विद्यार्थियों, अपन आचार में क्या करें? आचार में अति उपसर्ग लगा रहे है ना, तो क्या बनेगा? अतिचार, अत्याचार, अत्याचार या अत्याचार। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें आचार में अगर हम क्या करें अति उपसर्ग लगा रहे तो क्या शब्द बन जाएगा? तो आपका बनेगा साथियों अत्याचार, है ना। आचार में क्या करें अगर अति उपसर्ग लगा रहे तो क्या बन जाएगा? अत्याचार बन जाएगा। ऑप्शन रहेगा बी आंसर। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आरोह, आराम, आक्रोश और आकाश।
यहाँ पर बताना है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो शब्द रहेगा और दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आराम। आराम में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, आ उपसर्ग नहीं है। बाकी तीनों में आ उपसर्ग है, बट आराम में यहाँ पर क्या है दोस्तों, आ उपसर्ग है वो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा विद्यार्थियों। अपन क्या करते हैं, अंश में इक प्रत्यय लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, अंशिक, आंशिक, आंशिक या आंशिक। तो देखो साथियों, अगर अपन क्या करें, अंश में अगर इक प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, तो वो बनेगा दोस्तों आपका आंशिक। क्या बनेगा, आंशिक बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला पूछा साथियों आपसे, प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं वो कहलाते हैं। बताओ भाई, इनमें से बताना दोस्तों ऐसे प्रत्यय जो क्या हो, संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके अर्थ को या रूप को बदल देते हैं। बिल्कुल रूप का बोला है ना, रूप को बदल देते हैं। वे प्रत्यय कौन से होते हैं, फारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। विद्यार्थियों, प्रत्यय जो क्या है साथियों, संज्ञा के शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं, वो प्रत्यय आपके होते हैं साथियों तद्धित प्रत्यय। कैसे प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। कमेंट करेंगे मिलनसार में कौन सा प्रत्यय दोस्तों है, मंद, बंद, सार या दोस्तों पोष। तो यहाँ पर जो आपका प्रत्यय है सार दोस्तों ना, मिलनसार में कौन सा प्रत्यय, बहुत इजी क्वेश्चन है, मिलनसार में आपका सार प्रत्यय हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों आपको 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, 90 में से 90 नंबर आपको हिंदी में लाने दोस्तों। राजस्थान जी के देखो मैंने आपको शानदार तरीके से कवर करवा दिया है, अब आपको हिंदी की बारी है, हिंदी को भी आपको मजबूत करना है दोस्तों। तो क्या पूछा आपसे, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, लिखाई, लड़ाई, चलनी और चढ़ाई। फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर आई प्रत्यय है वो किस में नहीं है दोस्तों, तो आई प्रत्यय जो आपका है वो चलनी में नहीं है। चलनी में देखो आपका आई प्रत्यय नहीं है, बाकी लिखाई, लड़ाई है, चढ़ाई, इनमें आई प्रत्यय है। ठीक है, ये भी आपका स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि चलनी में आपका यहाँ पर क्या है साथियों, आई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, यथामति शब्द में कौन सा समास है। कमेंट करेंगे यहाँ पर यथामति में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास। यथामति में अगर समास देखें तो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। जो भी अव्ययभाव कमेंट कर रहा है अव्ययभाव आपका राइट रहेगा। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं बताओ भाई, समास के कितने भेद होते हैं, 5, 3, 7 या 6 दोस्तों। तो जो समास होता है वो क्या होता है आपका, 6 भेद होते हैं बिल्कुल समास के। समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं आपके समास के। अगला पूछा, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबा है जिसका उत्तर दोस्तों तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो लंबोदर में आपका यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अरे लंबोदर में कौन सा समास है साथियों यहाँ पर, तो बहुब्रीहि समास है आपके लंबोदर में। ठीक है, कौन सा उत्तर रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर अब तक आपने हमारे प्ले स्टोर से आरपी स्टडी की गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप साथियों क्या करें, फटाफट तरीके से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से आप इस सीरीज को ज्वाइन करें। इस सीरीज में साथियों आपको कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 21 मॉडल पेपर मिलेंगे बीएसटीसी के, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज, 4 फुल टेस्ट। जब आप बीएसटीसी एग्जाम देने जाओगे ना, उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बीएसटीसी का एग्जाम 21 बार देके जाना है। जब एग्जाम 1 जून को दोगे तो वो क्या एग्जाम होगा, वो आपका 22वां एग्जाम होगा, तब जाके आपका नंबर आएगा साथियों। ठीक है ना, तो फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस मॉडल पेपर को ज्वाइन कर लो। इन मॉडल पेपर से आपको क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता इसको कैसे लेना है या फिर पेमेंट कैसे दूसरे मोबाइल से करना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें साथियों, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इसकी प्राइस ओनली फॉर 51 रुपये। 51 रुपये में दोस्तों आपको रामबाण जड़ी बूटी मिल रही है। कुल इसमें आपको 21 टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आपकी तैयारी दमदार हो जाएगी। तो फटाफट आप ज्वाइन कर लो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। अकाल पीड़ित दोस्तों कर्मधारय समास, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। फटाफट कमेंट करेंगे, अकाल पीड़ित में समास रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास दोस्तों। अगला पूछा, सही वर्तने वाला शब्द है। सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है, हर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा या ईर्ष्या। तो देखो अगर दोस्तों बात करें सही वर्तनी किसकी है, तो ईर्ष्या दोस्तों, ईर्ष्या शब्द ये क्या होता है आपका, इस तरीके से सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। यहाँ पर बताना दोस्तों सभी शब्द शुद्ध किस में है, तो देखते पता चला है उज्जैनी
है उत्कृष्ट और उपापो, ये तीनों ही शब्द क्या है आपके, तीनों ही शब्द आपके शुद्ध हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति है ना, परिणति और परिणित। तो यहाँ पर बताना सही कौन सा होता है। तो देखो ये आपका लिखा जाता है परिणित, परिणित। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जस्ट, जेस्ट, जेठ या जस्ट। देखो जस्ट जो आपका महीना होता है ना वो किस तरीके से होता है, वो साथियों आपका होता है आदज येस्ट, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, मैं भोजन नहीं लूँगा, उनको एक पुत्र है, मैं भोजन नहीं लूँगा, या दोस्तों उनके एक पुत्र है। तो फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, फटाफट तरीके से कमेंट करें। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर क्या पूछा आपको कि शुद्ध वाक्य यहाँ पर है, वो साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा कि उनको एक पुत्र है, ये वाक्य क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल मैं भोजन नहीं करूँगा, उनको एक पुत्र है। देखो ध्यान से अगर देखें ना अपन, अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो पहला है मैं भोजन नहीं लूँगा, यहाँ पर भोजन नहीं लूँगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों ये कट कर दो, मैं तीसरा ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल आपको सही कौन सा रहेगा कि मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा, ये वाक्य क्या है शुद्ध रहेगा। ठीक है, लूँगा नहीं भोजन करूँगा होता है, तो ये वाक्य शुद्ध बन जाएगा। अगला पूछा है शुद्ध वाक्य को इंगित करो, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। लाओ एक गिलास पानी का, एक पानी का गिलास लाओ, एक गिलास एक पानी का लाओ, या पानी का गिलास लाओ। तो यहाँ पर बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा साथियों। अपन कैसे मांगते हैं, अगर यहाँ पर अपन देखें साथियों तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा कि पानी का गिलास लाओ, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरी है। इनमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध दोस्तों हो जाएगा। देख लो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा आपको यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। शुद्ध वाक्य है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों, वो रहेगा बैल और बकरी घास चरते हैं, बहुवचन आएगा क्योंकि दो है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा साथियों, बैल और बकरी ये वो घास चरते हैं, वो आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन परफेक्ट है आपका। अगला पूछा दोस्तों देखिए सलमा घर जाती है वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञानार्थक है, या इच्छावाचक। दोस्तों यहाँ पर कमेंट करना है सलमा घर जाती है वाक्य कैसा हो जाएगा साथियों। ये वाक्य आपका सरल वाक्य, क्या कर रही है घर जा रही है, मतलब कैसा वाक्य है यहाँ पर है, सरल वाक्य हो जाएगा। अगला पूछा है प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, जब साथियों क्या होता है वाक्य खत्म होता है तब क्या लगता है, अलफ विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है वो चिन्ह कौन सा लगता है, वो लगता है पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण हो गया तब लगेगा क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे आज बहुत पानी गिरा वाक्य है साधारण, मिश्र, संयुक्त, या उपवाक्य। दोस्तों आज बहुत पानी गिरा दोस्तों ये जो आपका वाक्य है कैसा वाक्य है, ये आपका साधारण वाक्य है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हमारी क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे आती है। आज दोपहर 2 बजे क्या है कि दोस्तों आपकी इतिहास की मैराथन क्लास आने वाली है। एक ही क्लास में अपन क्या करने वाले, इतिहास का पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं, तो जुड़ना न भूले दोपहर 2 बजे। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों, यदि हम गवाही दे दे तो काम न बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, या आज्ञानार्थक वाक्य। दोस्तों यदि हम गवाही दे दे तो काम न बन जाए, किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा दोस्तों। तो आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है सभी का कि ये वाक्य कैसा हो जाएगा साथियों, ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है 10 युग्म का सही अर्थ क्या है दोस्तों। 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखो ये वाला 10 है ना, इसका अर्थ क्या होता है, डंक होता है, और इस वाला 10 का अर्थ होता है चुभन। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। किस क्रमांक में कंटक शब्द का सही अर्थ वेद विद्यार्थियों है। पहले वाला कटक दोस्तों है ना, कटक का अर्थ क्या होता है आपको पता है दोस्तों। कटक होता है उसे अपन क्या कहते हैं साथियों, उसे अपन कहते हैं बिल्कुल सेना।
कट्टक यानी सेना, और कंटक होता है, इसको क्या बोलते हैं, कांटा बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला पूछा है, उस विकल्प में सभी, है ना, किस विकल्प में दोस्तों आपके सभी शब्द है वो सही अर्थ भेद नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अर्थ भेद सही कौन सा नहीं है दोस्तों, अभिज्ञ, अविज्ञ, ना समझ, मूर्ख, आदि आदि, प्रारंभ, आदत वाला, है ना दोस्तों, लक्ष्य, लक्ष्य, लाख, उद्देश्य, प्रेषक, प्रेक्षक, भेजने वाला, देखने वाला। दोस्तों तो यहाँ पर बताना है कौन से दोस्तों विकल्प में सभी शब्द युगों में वो सही अर्थ भेद नहीं है। तो वो दोस्तों कौन से नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखो, अभिज्ञ का ना समझ और अविज्ञ का मूर्ख, ये यहाँ पर अर्थ भेद आपके सही नहीं है, बाकी सब राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कुछ कुछ, है ना, युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ आपका हो जाएगा बिल्कुल क्या होगा, उरोज, और इसका कुछ का अर्थ होगा प्रस्थान। तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मोक्षी, मुमुक्षु, या मोक्षगामी, या मुमुक्षा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जलधि, जलद, जलजात, या जलद। बादल की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो बादल को क्या कहते हैं, जलद कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं समर्थ, सार्थक, अनर्थ, या निरर्थक। तो देखो, जिसका कोई अर्थ ना हो दोस्तों ना, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों निरर्थक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला पूछा साथियों, पर्वत के नीचे की, है ना, तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द। दोस्तों जो पर्वत होता है ना, उसके नीचे के दोस्तों जो तलहटी की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, अनूठा कहते हैं, या अद्वितीय का, उत्पक्त का, या अद्युडा। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे साथियों कहा जाता है आपका क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, उपत्यका। ऑप्शन बी आपका सही, सी सही है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा। अगला पूछा है, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहेंगे, क्षिति, अंतराल, क्षितिज, या समांतर। दोस्तों अपन देखो दूर से देखते क्या लिखता है कि यहाँ पर क्या है, धरती और आकाश मिले हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहा जाता है क्षितिज। क्या कहते हैं, क्षितिज कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न बताना है, किसी के पास रखी दूसरों की वस्तु के लिए एक शब्द दोस्तों है, वर्तिका, थाती, या बपोती, या परवर्ती। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु होती है उससे अपन क्या कह सकते हैं, उससे कहते हैं थाती। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा आपसे, विग्रह का विलोम होता है संधि, अविग्रह, या आग्रह, या ग्रहण। विग्रह का दोस्तों विलोम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है संधि दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, गमन का विलोम होता है दोस्तों ना, गमन का उल्टा होता है वो होता है दोस्तों आगमन। क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल गमन का जो सॉरी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। गमन का विलोम क्या होगा, आगम होगा, जा क्या होगा, आगमन होगा। अगला पूछा साथियों आपसे, देखिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी दोस्तों गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, ये ऑफर बहुत कम समय के लिए, फटाफट गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कर, अभी आप लेट नहीं हो, अभी भी आप इसे ज्वाइन करके शानदार तैयारी कर सकते हो। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप से। अगला पूछा है, श्री गणेश शब्द का विलोम होता है इति, इतिश्री, अर्थ, यहाँ दोस्तों आपका इत्यालम। श्री गणेश मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करना दोस्तों ना, तो श्री गणेश का जो विलोम होता है वो दोस्तों होता है इतिश्री। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, किस क्रम में विलोम शब्द उचित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि कौन सा विलोम शब्द है वो यहाँ पर आपका सही नहीं है। देखिए अगर ध्यान से अपन देखें अपन, तो पहला विलोम शब्द है दोस्तों है आपका निद्य, तो स्तूपे, प्रतिज्ञता, कुलता, परितोष, संतोष, नत, उन्नत। तो यहाँ पर किस क्रम में विलोम शब्द आपके सही नहीं है दोस्तों, तो सी ऑप्शन के विलोम शब्द है वो आपके सही नहीं है, ठीक है। अगला पूछा है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, सरिता, तरंगिणी, तरणी, और निर्जननी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नदी का विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों, तो तरणी एन तरणी ये नदी का विलोम नहीं होता है। अगला पूछा है, कौन सा शब्द दोस्तों भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर बहुत बार आ चुका है एग्जाम में दोस्तों ना, अली, मिलिंद, ब्रजेश, या भृंग। तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है यहाँ पर दोस्तों, वो आपका हमारे ना
वजह से वो भ्रमण का प्रवासी नहीं होता है। अगला पूछा है किस समूह में सभी शब्द पर्वत के प्रवासी है दोस्तों। पर्वत के प्रवासी कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको बताना है ना। पर्वत के प्रवासी कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, तो देखिए छेल, अद्री, अंचल और नग, ये तीनों ही क्या है दोस्तों, चारों ही क्या है आपके पर्वत के प्रवासी होते हैं। अमृत का प्रवासी नहीं है दोस्तों, पीयूष, अमीय, सुधा और व्योम। तो दोस्तों जो अमृत होता है ना, अमृत का प्रवासी है और दोस्तों आपका व्योम नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा साथियों आपसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोपोक्ति करते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए ना, लोपोक्ति का सही अर्थ क्या है, अत्यंत कमजोर होना, छल कपट करना, अत्यंत कंजूस होना। बिल्कुल साथियों, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब क्या होना, अत्यंत कंजूस होना हो जाएगा भाई ये तो। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है, आगे कुआ पीछे खाई, लोपोक्ति करते। अनिर्णय की स्थिति दोस्तों, चारों ओर कठिनाइयाँ, दोनों ओर संकट, या आगे बढ़ा पीछे छोटा संकट। अब देखो अगर दोस्तों बात करें कि आगे कुआ पीछे खाई मतलब क्या होना यहाँ पर दोस्तों, दोनों ओर संकट होना। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है, असंभव कार्य करना या गंगा की धारा में तैरना, विपरीत कार्य करना है यहाँ दोस्तों दोहरा फायदा। उल्टी गंगा बारे दोस्तों, एक होता है चलती गंगा में हाथ धोना है ना, और एक होता है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा विपरीत कार्य करना। क्या करना, विपरीत कार्य करना। अगला पूछा दोस्तों गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी दिखाई न देना, या व्यर्थ की बात करना विद्यार्थियों। तो गुल्लर के फूल होना मतलब क्या हो जाएगा आपका, कभी दिखाई न देना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर सी कमेंट करे बहुत बढ़िया साथियों। तो ये आपके हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप कमेंट करना कि ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। अगर आपने और भी कमेंट किया तो मैं हिंदी की ऐसी क्लास है वो और भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखो जीके में तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे ही, बट हिंदी भी आपकी बढ़िया तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, हिंदी भी बढ़िया तैयार हो जाएगी साथियों आपकी। बाकी जिन बच्चों की टीचिंग एप्टीट्यूड कमजोर है, शिक्षण रुचि, वो लहर पाठशाला में जुड़े। लहर पाठशाला चैनल नाम है दोस्तों, वहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पूरी करवाई जाएगी कंप्लीट तरीके से। जो क्लासें हो गई है मैराथन क्लासें वगैरह वो देख लो, बढ़िया से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।